Students, we are talking about the external treatments. हम external treatments की बात कर रहे हैं for softening of water, the water which we want to use in the boiler. तो उसी सिलसिले में हम पहले 3 प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं, लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस, and today we will discuss electrodialysis. Electrodialysis is actually a process in which ions are removed through membranes, and this process is going on with the help of electric current. Simply आपने डायलिसिस का लफ्ज तो जरूर पहले सुना होगा. डायलिसिस क्या है? रिमूवल ऑफ ions from a solution through a membrane. सिंपल एक्सपेरिमेंट में अगर आप एग की मेम्ब्रेन ले लें, जो एग के शेल के अंदर की तरफ होती है, और उसमें आप कोई सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का डाल के उसको बीकर के अंदर पानी में रख दें, टाई कर दें उस मेम्ब्रेन को ऊपर से, और बीकर का पानी आप थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज करते रहें, तो कुछ देर बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें से आयंस निकल निकल के बीकर में आते रहे और फिर कम्प्लीटली सॉल्ट जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर जो सोल्यूशन था उसमें से रिमूव हो चुके हैं. दिस इज डायलिसिस. और इसी तरह का डायलिसिस प्रोसेस वो भी होता है जिसमें हमारी बॉडी के वेस्ट को भी रिमूव किया जाता है जब किडनीज प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस. दिस इज अ रिमूवल ऑफ आयंस with the help of membranes, but this process is going on with the help of electric current. This is the removal of ions through a membrane with the help of electric current. तो इसका प्रिंसिपल क्या हुआ? Removal of ions from hard water through a membrane with the help of electric current. अच्छा, अब इसके प्रोसेस की तरफ आए तो ये आपके सामने मैंने यूनिट बनाया है. दिस इज अ इलेक्ट्रोडायलिसिस यूनिट. इस इलेक्ट्रोडायलिसिस यूनिट में आप देख सकते हैं कि 3 मेन कंपार्टमेंट्स हैं. दिस इज अ मेन सेल और यूनिट, इसको आप सेल कह लें या यूनिट कह लें. It is composed of 3 compartments. We can label them as A, B and C. In this unit, different compartments are created by membranes. These compartments are separated by membranes. These are 2 membranes. This is a membrane and this is a membrane. These are ion selective membranes. ये ion selective membranes होती हैं. This red membrane allows only anions to pass through it, and this black membrane allows only cations to pass through it. These are 2 electrodes. This is anode on the right side in red color, and this is cathode in black on the left side. You know, when electric current is passing, anions will be attracted towards the anode and cations will be attracted towards the cathode. ठीक है? These are 3 inlets for hard water. ये तीनों inlets जो हैं ये hard water के लिए हैं. इनमें से तीनों कंपार्टमेंट्स में हार्ड वाटर को ऐड किया जाएगा जिसको ट्रीट करना. एंड दीज आर आउटलेट्स, बट दीज आर नॉट सिमिलर. ये एक जैसी नहीं है. इनलेट्स तो एक जैसी हैं, एक जैसा पानी तीनों में आएगा, लेकिन आउटलेट्स में डिफरेंट है. क्या डिफरेंस है?
soft water will be collected from the central outlet. सॉफ्ट वाटर जो है वो सिर्फ सेंट्रल आउटलेट से कलेक्ट होगा. रेस्ट ऑफ द आउटलेट्स आर फॉर कंसंट्रेटेड वाटर. ये कंसंट्रेटेड वाटर के लिए हैं दोनों. कंसंट्रेटेड वाटर क्या है? सॉफ्ट वाटर सिर्फ सेंटर में से क्यों आ रहा है जबकि हार्ड वाटर तो तीनों में आ रहा है? तो इसका जवाब ये है, when water is added into 3 compartments and circuit is on, current is going on through this whole unit. पानी कंपार्टमेंट्स में आ गया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया. सर्किट को ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया. अब क्या होगा? दिस हार्ड वाटर कंटेन्स डिफरेंट केटाइंस एंड एनाइंस. केटाइंस इसमें कौन कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, हो सकता है इसके अलावा भी सोडियम वगैरह भी हों, कुछ भी हो सकता है. लेकिन चूंकि हम हार्ड वाटर की ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं इसलिए हमारा फोकस इसी पर है कि इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम है. ठीक है. और इसके अंदर एनाइंस भी हो सकते हैं. एनाइंस कौन से हो सकते हैं? इसके अंदर क्लोराइड्स हो सकते हैं, सल्फेट्स हो सकते हैं, कार्बोनेट्स हो सकते हैं. दीज आर डिफरेंट एनाइंस. ये इन सारे तीनों कंपार्टमेंट्स में एक जैसा पानी आया और उनमें एक जैसे ही एनाइंस और केटाइंस. अच्छा, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? दिस इज एनोड. एनाइंस विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड. ये चूंकि एनोड है तो एनाइंस इसकी तरफ मूव करेंगे. इस कंपार्टमेंट के अपने एनाइंस तो इसकी तरफ मूव करेंगे ही, इसके पास आ जाएंगे. लेकिन इस बी कंपार्टमेंट में से एनाइंस भी इस तरफ मूव करना चाहेंगे एंड दिस इज आयन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन. इट अलाउज मूवमेंट ऑफ एनाइंस. ये आयन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, ये एनाइंस को अलाउ करेगी कि ये इधर चले जाएं. तो यहाँ पे एनाइंस एनोड के ऊपर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, on the other side this is cathode. Cation will move towards cathode. केटाइंस जो हैं वो इलेक्ट्रिक करंट पास होने पे इसकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे. इसके अपने वाटर के भी इस तरफ आएंगे और बी कंपार्टमेंट में से भी केटाइंस इसकी तरफ मूव करेंगे. दिस इज आयन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन. दिस इज सेलेक्टिव फॉर केटाइंस. इट विल अलाउ द मूवमेंट ऑफ केटाइंस अक्रॉस इट. तो इसमें से केटाइंस मूव करना शुरू कर देंगे. अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन्स? केटाइंस विल come near to the cathode. So at the end, in the B compartment only water is available. यहाँ से सारे ions move कर गए हैं. Anions move towards anode, cations move towards cathode. At the end, compartment C has only pure water, no ion. कोई भी आयन नहीं है, ना कोई हार्डनेस काजिंग है ना कोई विदाउट हार्डनेस काजिंग है. सारे के सारे आयन्स मूव कर जाएंगे, एनाइंस भी और केटाइंस भी. सो वाटर कलेक्टेड बाय दिस बी कंपार्टमेंट इज सॉफ्ट वाटर और डी आयोनाइज्ड वाटर. ये सॉफ्ट भी है, इसमें से हार्डनेस काजिंग आयन्स खत्म हो गए हैं, और ये डी आयोनाइज्ड भी, इसमें कोई आयन ही नहीं है. इसको डीमिनरलाइज्ड भी कह सकते हैं, इसमें कोई मिनरल ही नहीं है. So this process is also deionization process, demineralization process. अच्छा, अब कंपार्टमेंट सी में देखें, यहाँ पे क्या हो गया है? एनाइंस कलेक्ट हो गए. तो यहाँ से जो वाटर आएगा दिस इज कंसंट्रेटेड वाटर, कंसंट्रेटेड इन टर्म्स ऑफ एनाइंस. इसमें एनाइंस कंसंट्रेट हो गए. एंड सिमिलरली आउटलेट ऑफ ए गिव्स concentrated water which is concentrated with respect to the cations. तो इनको अलग से ट्रीट कर दिया जाएगा, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, और जो सॉफ्ट वाटर है वो यहाँ से कलेक्ट होगा. ठीक है. सो दिस इज द इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस इन विच ions are removed through a membrane with the help of electric current.
These membranes are polymeric membranes. ये polymeric membranes हैं, पॉलीमर से बनी हुई होती हैं. And these are ion selective membranes. Ion selective membranes. ये ion selective membrane कैसे हैं? Actually, these are made up of organic polymers which have special functional groups. इनके ऊपर special functional groups लगे हुए होते हैं. For example, अगर ये anion selective membrane है तो इसके अंदर ऐसे ग्रुप्स लगाए हुए होंगे जो एनाइंस को अट्रैक्ट करेंगे, यानी जिनके ऊपर अपोजिट चार्ज होगा. एनाइंस को इसने सिलेक्ट करना है तो इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स लगे होंगे उनके ऊपर केटाइनिक चार्ज होगा. So it will attract the anions from the water and allow the anions to cross it. तो इसमें से वो क्रॉस कर जाएंगे, ये उनको पैसेज देगी. सिमिलरली ये जो केटाइन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है इसके ऊपर ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं जो केटाइंस को सिलेक्टिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फिर उनको पास ऑन होने देते हैं. तो ये सिलेक्टिव मेम्ब्रेन्स हैं जिनको यूज करके विद द हेल्प ऑफ करंट वाटर को हार्ड से सॉफ्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है. दिस इज वन ऑफ द वेरी एफिशिएंट मेथड बट इट्स कॉस्टली बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस. ऑल्सो डिस्पोजल ऑफ दीज कंसनट्रेटेड वाटर आउटलेट्स इज आल्सो अ चैलेंज. इनको भी डिस्पोज ऑफ करना, यूज करना भी एक चैलेंज है. तो आमतौर पे ड्रिंकिंग वाटर को मेडिकल यूजेस के लिए और कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, लेकिन बॉयलर फीड के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है. डिसैलिनेशन के लिए मेनली इसको यूज़ किया जाता है. यानी कि बहुत सारे कंट्रीज़ आप देखें ऐसे हैं जिनमें अंडरग्राउंड वाटर इतना अवेलेबल नहीं है लेकिन उनके करीब सी वगैरह हैं, तो वो सी के वाटर को अपने डोमेस्टिक पर्पजेज़ के लिए भी और दूसरे पर्पजेज़ के लिए भी यूज़ करते हैं. तो सी वाटर जो है उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, अराउंड 3.5% साल्ट होता है. उसको कहते हैं ब्रैकिश वाटर. तो उस ब्रैकिश वाटर को डीसैलिनाइज करने के लिए इलेक्ट्रोडायलिसिस को यूज़ किया जा सकता है और किया जाता है, और फिर इससे साल्ट को रिमूव करके वाटर को यूज़ किया जाता है. वो साल्ट सिर्फ हार्डनेस काजिंग नहीं होते, उसमें मेनली सोडियम क्लोराइड होता है. तो लेकिन ये चूँकि प्रोसेस ऐसा है कि इससे हर तरह के आयंस रिमूव हो जाते हैं, तो इससे उसको डीसैलिनाइज कर लेते हैं और इसको फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस भी यूज़ किया जा सकता है.